हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम करेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं, कैसे हम उनको पहचानते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ से 100% विलोम शब्द आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, इसलिए आप श्योर हो कि ये चीज़ करिए कि आपको 100% यहाँ से चीज़ें मिलने वाली हैं एग्जाम में। ये आज हम करेंगे चैप्टर, उसके बाद इस एक टेस्ट करेंगे। फिर आप जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप टेस्ट सॉल्व कीजिएगा कि आप टेस्ट में कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जितने आज तक एग्जाम्स में विलोम शब्द आए हैं उनका किस तरीके से रिपीटेशन होता है, बहुत रिपीटेशन होता है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे अलग अलग एग्जाम के फॉर्मेट्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द का अर्थ होता है मतलब जो मूल शब्द है उस शब्द का एकदम उल्टा, उस मूल शब्द का एकदम विपरीत, उल्टा। तो अगर हम ध्यान दें, जैसे विशेष रूप से अगर बात करें तो विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द को हम ऐसे पहचानते हैं कि जो विलोम मूल शब्द है, जो मूल शब्द है, विलोम शब्द भी उस मूल शब्द का उसी व्याकरण कोटि का होगा, उसी व्याकरण कोटि का होगा। जैसे विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, हमेशा सजातीय होते हैं। जैसे मतलब सेम जाति के होते हैं, सजातीय सेम जाति के होते हैं। कैसे? जैसे अगर मूल शब्द संज्ञा है तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो भी संज्ञा ही होगा। अगर मूल शब्द सर्वनाम है तो उसका विलोम शब्द भी सर्वनाम ही होगा। मूल शब्द अगर विशेषण है तो उसका विलोम शब्द विशेषण होगा। मूल शब्द अगर क्रिया है तो उसका विलोम शब्द क्रिया ही होगा। अगर मूल शब्द क्रिया विशेषण है तो उसका विलोम शब्द भी क्रिया विशेषण ही होगा। तो ये होता है कि जो शब्द होते हैं और जो उसके विलोम शब्द होते हैं वो कौन होते हैं? सजातीय होते हैं, सजातीय। कैसे? संज्ञा का संज्ञा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा, मूल शब्द विशेषण का विलोम विशेषण होगा, क्रिया का क्रियापद होगा, क्रिया विशेषण का क्रिया विशेषण होगा। ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे अगर कोई शब्द आया है, किसी शब्द का विलोम शब्द पूछा है और आपको उसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है, तब हम ये सजातीय देख के उसको पहचान कर लेते हैं। कैसे? ये अभी हम आगे देखेंगे इसको कैसे पहचान कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द में अगर हम उपसर्ग लगा दें, उपसर्ग लगा के हम उसको विलोम बना सकते हैं, विलोम शब्द में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं अभी। तो हम कैसे उपसर्ग जोड़ के उस मूल शब्द को विलोम शब्द में कन्वर्ट कर देंगे, उसके एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए उपसर्ग। ए, तो अगर हम ए शब्द जोड़ देते हैं, हाँ, उपसर्ग जोड़ के कैसे बनता है? जैसे सभ्य है, सभ्य में अगर हम आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा असभ्य। न्याय, न्याय में अगर आ जोड़ दें तो अन्याय। मतलब मूल शब्द हुआ सभ्य और जो उसका विपरीत होगा, इसका जस्ट उलट जो होगा वो होगा असभ्य, इसका विलोम शब्द होगा। न्याय का अन्याय, लौकिक का हम बना देंगे अलौकिक, हिंसा अहिंसा, सामान्य असामान्य। तो ये हो गया आ उपसर्ग जोड़ के हम कैसे करते हैं, जो मूल शब्द होता है उसका विपरीत बना देते हैं, उसका विलोम बना देते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है अप उपसर्ग जोड़ के कैसे? जैसे यश, उसका अपयश। मूल शब्द है हमारा यश और उसका जो विपरीत है, उसका जो विलोम है वो क्या है? अपयश। उत्कर्ष को अपकर्ष, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति। तो ये जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो किस तरह से जो मूल शब्द होता है उसका विलोम शब्द बन जाता है, वो हमने यहाँ देख लिया। इसके बाद है अन उपसर्ग जोड़ के कैसे करते हैं? जैसे अंगीकार, अंगीकार में अन जोड़ देंगे अनंगीकार, तो उसका क्या बन जाएगा? मूल शब्द हुआ अंगीकार और अनंगीकार क्या हुआ? इसका विलोम शब्द हुआ। तो कैसे जोड़ देंगे? अनंगीकार जोड़ के इसका विलोम शब्द बना देंगे। उत्तरित अनुत्तरित, अस्तित्व अनस्तित्व, अभिज्ञ अनभिज्ञ। कैसे? इसका हमने उपसर्ग जोड़ के मात्र मूल शब्द में इसको क्या कर देंगे? विलोम शब्द में इसके कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे हम सीधे देख रहे हैं। इसके बाद आता है निस, निश, निश। उपसर्ग जोड़ के कैसे बनाते हैं? ये 3 शब्द हो गए, 3 तरह के सा हो गए, सा, शा और शा। कैसे हम इसको बनाते हैं? ऐसे पाप, पाप में अगर हम निश जोड़ देंगे तो निष्पाप। मूल शब्द हुआ पाप और इसका जो विलोम शब्द हुआ वो हुआ निष्पाप। सक्रिय निष्क्रिय, सशुल्क निशुल्क, सचेष्ट निश्चेष्ट, तेज निस्तेज।
तो ये सारी चीजें हैं, हम यहाँ पे देख लिए कि किस तरह से ये 3 शब्द जोड़ के हम उपसर्ग लगा के क्या कर सकते हैं, मूल शब्द को उसके विलोम शब्द में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है निर उपसर्ग क्या है, जैसे अभिमान, अभिमान में अगर हम निर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा निरअभिमान। मूल शब्द में जब हमने निर जोड़ दिया, निर जोड़ के उसका उपसर्ग लगा के क्या कर दिया, हमने मूल शब्द को विलोम शब्द में कन्वर्ट कर दिया। अभिमान निरअभिमान, सापेक्ष निरपेक्ष, आदर निरादर, समिश निरामिष, सलज्ज निर्लज्ज। इसके बाद वी उपसर्ग जोड़ के कैसे बनाएंगे, वी सम्मुख विमुख, राग विराग, देश विदेश, योजन वियोजन। इसके बाद प्रति उपसर्ग जोड़ेंगे, प्रति उपसर्ग जोड़ के कैसे बनाएंगे हम, प्रति उपसर्ग जोड़ के आगामी प्रतिगामी, वादी प्रतिवादी, घात प्रतिघात, रूप प्रतिरूप, आगमन प्रत्यागमन। इसके बाद दुर जोड़ के सुबोध दुर्बोध, सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्थित, सज्जन दुर्जन। तो दुर उपसर्ग लगा के हमने मूल शब्द को इसके विलोम शब्द में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आता है दुस के एग्जाम्पल देखते हैं, सत्कर्म दुष्कर्म, सच्चरित दुष्चरित्र। कुपसर्ग जोड़ के सुपात्र कुपात्र, सुपुत्र कुपुत्र, सुपाच्य कुपाच्य, सन्मार्ग कुमार्ग। तो ये को हमने जब उपसर्ग इसमें जोड़ दिया तो देखना है यहाँ पे कैसे मूल शब्द विपरीत यानी विलोम शब्द में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद उपसर्ग परिवर्तन द्वारा कैसे, जैसे आदान प्रदान, सुलभ दुर्लभ, आयात निर्यात, संयोग वियोग। हमने इसमें कुछ अलग से ऐड नहीं किया, बल्कि जो मूल शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसी को कन्वर्ट किया है। जैसे आदान का प्रदान, सुलभ दुर्लभ, आयात निर्यात, संयोग वियोग। इसके बाद लिंग परिवर्तन द्वारा, लिंग परिवर्तन से कैसे, जैसे राजा रानी, भाई बहन, वर कन्या, माता पिता, नर नारी, लड़का लड़की। तो हम लिंग परिवर्तन के द्वारा भी इसको बना सकते हैं, क्या हो जाता है, विलोम शब्द। अभी हम क्या देख रहे थे, उपसर्ग को चेंज कर रहे थे, उपसर्ग परिवर्तित कर रहे थे, लेकिन हम प्रत्यय को भी जब हम परिवर्तित कर देते हैं तब भी उसको बना लेते हैं। उपसर्ग होता है स्टार्टिंग में और प्रत्यय होता है लास्ट में लगा हुआ शब्द। तो प्रत्ययवत कैसे हम इसको परिवर्तित करते हैं, जैसे अब जैसे केंद्राभिगामी, तो इसका प्रत्यय चेंज करके हम इसको कैसे चेंज करेंगे, विगामी को चेंज कर देंगे। केंद्र पसारी, गतिवान गतिहीन। तो इस तरीके से भी हम इसका क्या बना सकते हैं, मूल शब्द को विलोम शब्द में कन्वर्ट कर सकते हैं। नए द्वारा कैसे है इसको हम चेंज करेंगे, सभ्य असभ्य, संभव असंभव, लौकिक अलौकिक, आदि अनादि, इस तरह से चेंज कर देंगे। और भिन्न शब्द वाले कैसे, जैसे लाभ हानि, कटु मधु, गुरु लघु, मूक वाचाल, इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक फॉर्मेट हो गया। यह हमने ये चीज़ समझ ली इस फॉर्मेट से कि किस किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मूल शब्द को उसके विलोम शब्द में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये यहाँ एक हमने ग्रामेटिकल ये चीज़ देख ली कि अच्छा ऐसे से चेंज करते हैं। ये बहुत हेल्प कब करेगा, ये बहुत हेल्प तब भी करेगा, ये तो होता है कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको आगे, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत हेल्प करता है जब एग्ज़ाम में कोई मूल शब्द दिया हो और उसका विपरीत शब्द जो उसका विलोम शब्द है वो हमें समझ नहीं आ रहा हो, तब ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। हम इसकी हेल्प से कैसे हम ऑप्शंस में पहचान लेंगे, अगर हमें मीनिंग नहीं भी आ रहा होगा तब भी ऑप्शंस में पहचान लेंगे कि अच्छा ये कौन सी व्याकरण कैटेगरी का है, पहले तो हम ये देख लेंगे। बाकी जो उपसर्ग जोड़ के जो हमने ये सारी चीज़ देखी या प्रत्यय जोड़ के हम उसको चेंज करते हैं, या लिंग परिवर्तन हुआ है, दूसरी चीज़ें हमने यहाँ देखी हैं, उसके हिसाब से भी हम पहचानेंगे कि कौन सा इसमें फिट बैठ रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। तो इस तरीके से हम देखेंगे। अब देखते हैं आगे कि जो परीक्षाओं में आए हुए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये भी करेंगे हम कि जो मीनिंग टफ होंगे हम उसके मीनिंग भी देखेंगे। यहाँ पे कौन कौन से विलोम शब्द एग्जाम में आए हुए हैं वो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे UPSSC की अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में देखते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला शब्द है श्वेतांबर। श्वेतांबर का होता है दिगंबर।
मतलब श्वेतांबर होता है वस्त्रधारी, जो श्वेत वस्त्र धारण करता है। दिगंबर होता है जो वस्त्र धारण नहीं करता है। इसके बाद होता है कृपण। कृपण मीन्स होता है कंजूस, कंजूस होता है इसका मतलब। तो कंजूस का क्या हुआ उल्टा, जो दानी दान करे, तो इसका विलोम ये हो गया। इसके बाद होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब बड़ा। कनिष्ठ होता है उसका जूनियर, उससे छोटा, तो ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ। नेक्स्ट है कृश। कृश का मतलब होता है क्षीण, मतलब कोई दुर्बल व्यक्ति हो, दुर्बल, शरीर में दुर्बल होता है, तो कृश का दुर्बल हो गया। तो दुर्बल का क्या होगा, हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट। ये आपको यहाँ पे विलोम शब्द तो आप सीख ही रहे हैं, इसके अलावा आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी हिंदी जो वोकैब है, हिंदी पे जो शब्द है उन पे कमांड बनेगी। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो ये हेल्प करेंगे आपके आंसर राइटिंग में। आप इस तरह के शब्द जब उसमें मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी जो, अगर आप हिंदी मीडियम का चयन कर रहे हैं लिखने के लिए, तो वास्तव में आपके हिंदी जो शब्द है उन पर पकड़ मजबूत है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मीन्स होता है जिसको थोड़ा जानने वाला, थोड़ा ज्ञान होता है, लिटिल नोन जिसको बोलते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, सर्वज्ञ, जिसको ज्यादा ज्ञान हो, सब कुछ जानने वाला हो। उसके बाद उदय और अस्त, इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि सूर्य अस्त हुआ या उदय हुआ। नेक्स्ट है उद्यत। उद्यत क्या होता है, जैसे कोई अभिमानी टाइप का व्यक्ति हो, है, कट्टर होता है, प्रचंड टाइप का होता है एकदम। दूसरा होता है, इसका अपोजिट क्या हुआ, विनीत। विनीत होता है नम्र स्वभाव का। उद्यत जो, जिसका स्वभाव नम्र नहीं होता, कट्टर टाइप का व्यक्ति होता है, तो ये होता है उद्यत। नेक्स्ट है प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है जैसे प्रचार प्रसार करना किसी चीज का, तो उसका क्या हो जाएगा नीचे, आकुचन। इसका मतलब होता है संक्षेपण करना किसी चीज का, संक्षिप्त में करना, सुकड़ना भी इसको, मतलब एज जैसे मूल शब्द दिया हो उसी हिसाब से इसको लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कैसे, संक्षेपण करना। इसके बाद है कर्कश। कर्कश होता है जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। दूसरा होता है मधुर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका विलोम मधुर। नेक्स्ट है श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है शुरुआत करना, और इसका अपोजिट हो जाएगा इतिश्री। इतिश्री मीन्स मतलब समाप्ति। नेक्स्ट है अर्वाचीन। अर्वाचीन मीन्स होता है आधुनिक, तो आधुनिक का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, प्राचीन। इसके बाद रिजु। रिजु मीन्स होती है स्ट्रेट, सीधी लाइन या सीधा जिसको बोल सकते हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा वक्र, टेढ़ा। नेक्स्ट इज उपकार। उपकार मीन्स होता है जैसे एहसान करना, फेवर करना, उपकार। इसका हो जाएगा अपकार, अपकार करना। अनिवार्य, कोई चीज अनिवार्य है। दूसरा उसका ऐच्छिक अनिवार्य नहीं है, वो इच्छा पे डिपेंड करता है। विस्तृत, संक्षिप्त। उद्यम, आलस्य। उद्यम मीन्स होता है जोखिम उठाने वाला, जो जोखिम उठाने की जिसको आदत हो, मतलब जो एक्टिव हो, गतिशील हो। दूसरा उसका हो जाएगा अपोजिट आलस्य, आलस करने वाला हो। उन्मुख, विमुख। नेक्स्ट है आविर्भाव। आविर्भाव मीन्स होता है इमर्ज होना, किसी चीज का प्रकट होना, प्रकट होना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अदृश्य होना, तिरोभाव बोलते हैं इसको, तिरोभाव। उन्मूलन, समाप्त होना, रोपण, किसी चीज को लगाना, उगाना। चिरंतर। चिरंतर क्या होता है, चिरंतर होता है एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मतलब जो नित्य, नित्य मीन्स होता है जो सर्वकालिक हो, सर्वकालिक, चिरंतर हो। और नश्वर क्या होता है, नाशवान। चिरंतर का हो जाएगा नश्वर, नाशवान। ग्रस्त मतलब होता है किसी चीज से सफर कर रहे हो, फंसे हुए हो किसी चीज में, उसका अपोजिट हो जाएगा मुक्त, मुक्त होना। हास्य, रुदन, हंसना, रोना। रुग्ण, रुग्ण मीन्स होता है बीमार, तो दूसरा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्वस्थ। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होता है जैसे रुझान किसी चीज में होना एक तरीके से। और निवृत्ति होता है मतलब क्या, मतलब प्रवृत्ति होता है एक तरह से अटैच होना किसी चीज से। और निर्वृत्ति क्या होता है, निर्वृत्ति होता है रिटायरमेंट, अवकाश ले लेना, ठीक है। फिर होता है विपद। विपद का मतलब होता है एक तरह से डिजास्टर, डिजास्टर हो जाना, विपद। उसका हो जाएगा संपद। चपल, चपल मीन्स चुलबुला टाइप का, हाँ। और दूसरा हो जाएगा एक नेचर हो गया ना, एक तरीके से एक गुण हो गया व्यक्ति का, चपल नेचर का व्यक्ति। दूसरा गंभीर स्वभाव का व्यक्ति, गंभीर। इसके बाद संपन्नता, तो इसका हो जाएगा निर्धनता। नेक्स्ट कौटिल्य, अकौटिल्य या आर्जन। अवनी, अंबर। अवनी मीन्स होता है धरती, अंबर। सदैव, विरद, ये यहाँ पे देखना विरद, ये आपको लगेगा कि कहीं कुछ यहाँ पे चेंज करके ही नहीं आ जाए, लेकिन आपको ये क्या होगा, प्रैक्टिस से ये सारी चीजें याद होंगी। आप 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी आप आगे देखेंगे कैसे एग्जाम में ये चीजें रिपीट हुई हैं। तो सदैव का विरद। सहोदर, सहोदर मीन्स होता है सिबलिंग, और अन्योदर होता है अदर, दूसरे लोग।
इसके अलावा है सम्मान, सम्मान का अपमान, धर्म, अधर्म, परोक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। परोक्ष होता है इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष डायरेक्ट। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मीन्स होता है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, हाँ। और निकृष्ट होता है जो बैड, एक्सीलेंट नहीं है, जो बेकार है, हतोत्साहित टाइप का व्यक्ति। गरल, गरल मीन्स होता है विष या हानिकारक वस्तु। सुधा मीन्स अमृत टाइप की वस्तु। इसके बाद आता है कृतज्ञ। कृतज्ञ कौन होता है? जो एहसान मानता है, एहसानमंद मतलब उपकार मानने वाला व्यक्ति। और दूसरा होता है कृतघ्न। कृतघ्न कौन होता है? जो उपकार नहीं माने, एहसान नहीं मानने वाला किसी का व्यक्ति। संकीर्ण, संक्षिप्त में। विस्तीर्ण मतलब विस्तार में। अनुरक्त, अनुरक्त मीन्स होता है अटैच्ड। विरक्त मीन्स जो अटैच्ड ना हो। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न क्या होता है? छिपा हुआ एक तरीके से, प्रच्छन्न। और ये होता है प्रतिपन्न मीन्स उजागर टाइप की चीज। प्रभावी, निष्प्रभावी। पाश्चात्य, पौरस्त्य। पाश्चात्य मीन्स होता है पश्चिमी, पश्चिमी। जैसे अगर हम इसे कल्चर के एस्पेक्ट में देखें तो पश्चिमी कल्चर को इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक नहीं माना जाता उसको, तो उसका अपोजिट होता है पौरस्त्य। पौरस्त्य मीन्स होता है एकदम होली, मतलब पवित्र टाइप की चीज़ें, तो ये इसका अपोजिट ये हो जाएगा। इसके बाद है अनुग्रह। अनुग्रह का हो गया विग्रह। अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह मीन्स होता है जैसे किसी की कोई कृपा हुई हो, अनुग्रह। विग्रह मीन्स होता है वैर करना, किसी से संघर्ष टाइप का। अश्लील, अभद्र, शलील। आवेशित, अनावेशित। अर्जन, व्यय, कमाना, खर्च करना। कथित, अकथित। हर्ष, विषाद। हर्ष मीन्स होता है खुश होना, विषाद मीन्स उदासी टाइप का, डिप्रेस्ड। अनभिज्ञ, अभिज्ञ। अनभिज्ञ होता है अनजान, अभिज्ञ होता है जागरूक। व्यास, समास। प्रवेश, निषेध। निषेध मीन्स होता है रोकना एक तरीके से उसको। उन्मूलन, रोपण। देखिए रिपीट हो रहा है। उन्मूलन मीन्स क्या होता है? समाप्त करना किसी चीज को। रोपण होता है किसी चीज को उगाना। ग्रस्त, मुक्त, सब रिपीटिशन चल रहा है। मूक, बाचाल। प्रत्यक्ष, परोक्ष, रिपीटिशन। सामान्य, विशिष्ट, कोई चीज सामान्य है, कोई चीज विशिष्ट प्रकार की है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे यूपीएससी या स्टेट पीएससी की जो परीक्षाओं में विलोम शब्द पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं यहाँ पे यूपी पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। मिश्रण, मिश्रण मीन्स क्या होता है? मिश्रण होता है चिकना, सॉफ्ट टाइप का। और रूक्ष, रूक्ष मीन्स होता है रफ, रफ टाइप का। अनुरूप, प्रतिरूप, 2017 में पूछा है पीसीएस प्रीलिम्स में, यूपी पीसीएस। चिरंतन, ये ऊपर भी हमने पढ़ लिया। चिरंतन मीन्स क्या होता है? एवरलास्टिंग, नश्वर, जो नाशवान हो। अनिवार्य, ऐच्छिक। प्रतिकूल, अनुकूल। इसके बाद यूपी पीसीएस 2015 में पूछा है स्थावर। स्थावर मीन्स होता है स्थायी। इसका अपोजिट क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? जंगम। जंगम वो होता है जिसको, जो चल सके या जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सके, वो होता है जंगम। नेक्स्ट है यूपी पीसीएस 2014 में पूछा है, मूल शब्द है ग्रस्त। देखिए रिपीट होना शुरू हो गया, ग्रस्त। ग्रस्त मीन्स होता है किसी चीज में फंसा हुआ, तो उसका अपोजिट क्या होगा? मुक्त। मूक, मूक का होता है गूंगा, जो बोल नहीं सकता। बाचाल मीन्स बोलने वाला। इसके बाद है नेक्स्ट यूपी पीसीएस 2013 में पूछा है उन्मूलन। उन्मूलन का मीन्स होता है समाप्त करना। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? विलोम शब्द होगा रोपण। इसके बाद यूपी पीसीएस 2012 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रवेश। इसका विलोम शब्द होगा निकास। मूक, बाचाल, देखिए कैसे रिपीटिशन हो रहा है। भूत मतलब भूतकाल, इसका क्या होगा? भविष्य, आने वाला समय। भूत, बीता हुआ समय। पुरस्कार, तिरस्कार। नेक्स्ट जो पूछे हैं, नेक्स्ट पूछे हैं राजस्व निरीक्षक परीक्षा में 2014 में पूछा है, मूल शब्द है अर्जन, व्ययन, कथित, अकथित, प्रच्छन्न, प्रतिपन्न। प्रच्छन्न छिपा हुआ, प्रतिपन्न उजागर। प्रभावी का अप्रभावी और निष्प्रभावी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम पार्ट वाइज इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक साथ अगर बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए छोटे छोटे क्लिप्स में आप बार बार इसको रिवीजन कीजिए। तो 100% ये शब्द आपको अपने एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं बाकी के बचे हुए कुछ वर्ड्स को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम एक टेस्ट भी इसका करेंगे, बाकी ये पूरा आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।
सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।